Good morning. IGST, Integrated Goods and Service Tax. हम जीएसटी की जो अमाउंट पे करते हैं, जीएसटी की अमाउंट पे करना डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड द रेट ऑफ जीएसटी. वैल्यू ऑफ सप्लाई ढूंढते हैं एज पर वैल्यूएशन रूल एंड द रेट ऑफ जीएसटी डिपेंड करता है टाइम ऑफ सप्लाई पे एंड प्लेस ऑफ सप्लाई पे. रेट डिपेंड करता है टाइम ऑफ सप्लाई पे एंड प्लेस ऑफ सप्लाई. टाइम ऑफ सप्लाई हम देख चुके हैं, अभी बारी है प्लेस ऑफ सप्लाई को समझने की. ये प्लेस ऑफ सप्लाई ही है जो डिसाइड करता है कि किस प्रकार का टैक्स लगने वाला है. मतलब गवर्नमेंट इंपोज करेगी, जीएसटी में इंपोज किया जाएगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी और आईजीएसटी. वही आईजीएसटी का मतलब छुपा है. अब इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज इंट्रास्टेट सप्लाई and what is interstate supply. What is intrastate supply? Intrastate supply का मतलब क्या? When the supply took place within the state or supply took place within the union territory. मतलब एक ही स्टेट के अंदर अगर सप्लाई किया जाए या एक ही यूनियन टेरिटरी के अंदर सप्लाई किया जाए तो इसे हम बोलते हैं इंट्रास्टेट सप्लाई. और एक बहुत ही अच्छा मतलब है समझने का, मीनिंग है इस तरीके से समझ सकते हैं. और इफ लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई बोथ विद इन द स्टेट, फिर से धीरे से, इफ लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई विद इन द स्टेट, दोनों ही स्टेट के अंदर हो, इट इज अ केस ऑफ इंट्रास्टेट सप्लाई. या if the location of supplier and the place of supply within the union territory, it is a case of intrastate supply. तो अगर वो इंट्रास्टेट होगा तो गवर्नमेंट इंपोज करेगी सीजीएसटी एंड रिस्पेक्टिव एसजीएसटी. और अगर ये सप्लाई विद इन द यूनियन टेरिटरी होगा तो गवर्नमेंट इंपोज करेगी सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी. ठीक है, चलिए ये मतलब हुआ इंट्रास्टेट सप्लाई का. फिर दूसरा होता है इंटरस्टेट सप्लाई. इंटरस्टेट सप्लाई का मतलब क्या? सप्लाई टू प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट्स. इंट्रा में आपको विदिन बोलना है और इंटर में आपको बिटवीन बोलना है. इंटरस्टेट सप्लाई का मतलब क्या? सप्लाई टू प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट्स, स्टेट 1, स्टेट 2, या बिटवीन टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज, UT1, UT2, या बिटवीन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड वाइस वर्सा. मतलब दो स्टेट के बीच में सप्लाई हो, दो यूनियन टेरिटरी के बीच में सप्लाई हो, या स्टेट एंड यूटी के बीच में सप्लाई हो, तो सब बोलते हैं इंटरस्टेट सप्लाई. ऐसे केसेस में गवर्नमेंट चार्ज करने वाली है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. इसको बोलते हैं आईजीएसटी. वो कुछ नहीं होता है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी का समेशन होता है, दोनों का इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेटेड. और इसको ऐसे भी समझते हैं, इससे ज्यादा समझ में आएगा आपको, ऐसे ही समझना चाहिए. व्हेन द लोकेशन ऑफ सप्लायर, when the location of supplier is in one state and the place of supply is in different state, or location of supplier in one union territory and the place of supply in another union territory, or location of supplier in one state and place of supply in another UT, it is a case of interstate supply. ठीक है, चलिए अब जब हम इंटरस्टेट सप्लाई समझते हैं तो आपको यह भी समझना पड़ेगा कि व्हाट इज डीम्ड इंटरस्टेट. ये भी समझना पड़ेगा. डीम्ड इंटरस्टेट, ऐसा मान लिया जाएगा कि इंटरस्टेट है, इनफैक्ट नहीं है, लेकिन ऐसा मान लिया जाएगा.
ठीक है, जिसके अंदर क्या आता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। व्हाट इज इंपोर्ट? इंपोर्ट का मतलब क्या, इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जहां पे लोकेशन ऑफ सप्लायर कहां पे होगा, फॉरेन कंट्री में, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पे होगा, इंडिया में होगा। तो एक्चुअली ये तो क्या हुआ, इंपोर्ट हुआ, लेकिन हम जीएसटी में इसको मानते हैं डीम्ड इंटरस्टेट, और यहां पे चार्ज किया जाएगा आईजीएसटी। बाकी सब जो कस्टम ड्यूटीज लगती होगी वो तो लगेगी, प्लस क्या लगेगा, आईजीएसटी। दूसरा होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आउट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यहां पे आउट ऑफ बोलना है, इंपोर्ट में इनटू बोलना था। एक्सपोर्ट का मतलब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आउट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो लोकेशन ऑफ सप्लाई इन इंडिया एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया। तो ऐसे केसेस में यहां पे आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा, लेकिन आईजीएसटी चार्ज करेंगे जीरो रेट से। कितना, जीरो रेट से। बहुत सारी एक्सपोर्ट तो वैसे भी टैक्स लगता नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया डीम्ड इंटरस्टेट। और एक चीज यहां समझ लेना जरूरी है, अगर हम सप्लाई करते हैं, सप्लाई टू एंड सप्लाई फ्रॉम, समझना, इफ सप्लाई टू एंड सप्लाई फ्रॉम सेल्स यूनिट्स और सेल्स डेवलपर, अगर हम सेल्स यूनिट को सप्लाई करते हैं और सेल्स यूनिट से सप्लाई आता है, तो ऐसे केसेस में ये इंटरस्टेट माना जाएगा, इवन दो लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई बोथ विद इन द स्टेट्स। समझे, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आप सप्लाई सेल्स यूनिट को करते हैं, सेल्स को करते हैं, तो ऐसे केसेस में यहाँ पे जीरो रेट पे टैक्स लिया जाएगा, जीरो आईजीएसटी लगेगा। लेकिन सप्लाई फ्रॉम होगा तो वहां पे आईजीएसटी इंपोज किया जाएगा, ठीक है। तो इससे मालूम चलता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई से मालूम चलता है कि किस प्रकार का टैक्स आएगा। और यहां पे अगर इंटरस्टेट होता है तो हम चार्ज करते हैं आईजीएसटी, ठीक है। कुछ एग्जांपल से समझते हैं, कुछ चीजें मैंने बोर्ड पे रखी है आपके लिए, थोड़ा इजी हो जाए इसलिए। देखिए, ये पहले मैंने समझा दिया है कि व्हाट इज इंटरस्टेट, व्हाट इज इंट्रास्टेट, समरी फॉर्म में लिख दिया है। पर्टिकुलर्स विद इन स्टेट्स या डिफरेंट स्टेट्स, इंट्रास्टेट होगा कि इंटरस्टेट होगा। फर्स्ट, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई, दोनों, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई विद इन द सेम स्टेट और विद इन द सेम यूनियन टेरिटरी, विद इन। तो ऐसे केसेस में सब क्या बोलेंगे, इंट्रास्टेट। एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई बोथ बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट्स, टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज, स्टेट एंड यूटी एंड वाइस वर्सा। तो ऐसे केसेस में सब क्या बोलेंगे, इंटरस्टेट सप्लाई। इसको आप याद रखोगे, इसी पड़ जाएगा आपको। कुछ एग्जांपल से समझते हैं। लोकेशन ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, इंट्रास्टेट होगा या इंटरस्टेट होगा। चलिए, सप्लायर का लोकेशन महाराष्ट्र, सप्लाई भी किया आपने महाराष्ट्र में, तो क्या बन जाएगा, इंट्रास्टेट। क्या इंपोज करेंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी 99%, क्योंकि जीएसटी 18% है, तो 99 किया जाएगा। सप्लाई का लोकेशन महाराष्ट्र में है और कहां सप्लाई किया, कर्नाटका में सप्लाई किया, तो अलग अलग स्टेट बन जाते हैं। तो ऐसे केसेस में आईजीएसटी इंपोज किया जाएगा 18%। महाराष्ट्र से सप्लाई किया, कहां पे, अंडमान में, अब ये तो बन जाएगा यूटी, है ना। तो एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी, स्टेट टू यूटी, ऐसा होगा तो अगेन क्या होगा, आईजीएसटी आएगा 18%। अंडमान से महाराष्ट्र, यानी यूटी से स्टेट में, वाइस वर्सा, तो ऐसे केसेस में अगेन क्या आने वाला है, आईजीएसटी। दूसरा, अंडमान से अंडमान, मतलब विद इन द यूनियन टेरिटरी, तो क्या लगने वाला है, सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी, है ना, यूटीजीएसटी। फिर अंडमान से चंडीगढ़, मतलब टू डिफरेंट यूटी, तो अगेन ऐसे केसेस में क्या होगा, अलग अलग यूनिट टेरिटरी होगा तो क्या लगेगा, इंटरस्टेट हो जाएगा, आईजीएसटी चार्ज करेंगे। फिर अंडमान से दिल्ली, आईजीएसटी,
दिल्ली से चंडीगढ़ एलजीएसटी, दिल्ली से नोएडा यूपी में एलजीएसटी, एंड ये इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, सेज इन आंध्र प्रदेश, एपी आंध्र प्रदेश, सेज इन आंध्र प्रदेश, लोकेशन ऑफ सप्लायर वहां पे है एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई नन सेज इन आंध्र प्रदेश। तो ऐसे केसेस में एलजीएसटी इंपोज किया जाए 18%। मैंने क्या कहा था, अगर आप सेज सप्लाई टू सेज इमीडिएट या सप्लाई टू सेज डेवलपर, ऐसे केसेस में एलजीएसटी 0 रेट पे होगा टू, लेकिन सप्लाई फ्रॉम सेज तो लोकेशन ऑफ सप्लायर वहां पे होगा, है ना। तो ऐसे केसेस के अंदर क्या होगा, ऐसे केसेस में क्या होगा, ये इंटरस्टेट माना जाएगा इवन दो बोथ आर द सेम स्टेट। सप्लाई टू एंड सप्लाई फ्रॉम इंटरस्टेट में ही आता है। फर्क ये होता है कि सप्लाई टू जो होता है सेल्स में 0 रेट पे लगता है एंड सप्लाई फ्रॉम वहां लगता है एलजीएसटी। ठीक है, ये था एग्जांपल। तो ये था मतलब किसका, इंटरस्टेट इंट्रास्टेट का। नेक्स्ट लेक्चर में आपको देखना पड़ेगा कि लोकेशन ऑफ सप्लायर को कैसे समझेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई को कैसे समझेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, है ना। ठीक है, थैंक यू।